आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं स्क्विड गेम। और गाइस पहले आप मेरे चैनल को करो और मैं गेमिंग को सबके चैनल को करूँगा। वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ऑल पे करना तो बनता है यार। तो पहले अब स्टार्ट करते हैं। ये खौफनाक कहानी है कुछ प्लेयर्स की जो कि एक अननोन गेम कोड में फंस गए, जिस कोड की वजह से उनकी स्किन्स बदल गई और वो लोग पहुंच गए द स्क्विड गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट में। तो चलिए अपनी भाई स्किन्स मतलब जैसे कि मेरा अपना स्किन है और वैसा स्मार्टी भाई की जो कि फेड हो चुकी है और अगर बदल गई ना भाई, मैं अपनी स्किन बस 2 बार बदलाऊं। इस वीडियो मगर कुछ नहीं आता था, मतलब फेड नहीं, ठीक है। ये अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक लड़का था जिसका नेम था हैरी। उसने न्यू माइनक्राफ्ट खेलना स्टार्ट की थी और उसको माइनक्राफ्ट में भी ज्यादा कुछ नहीं आता था। वो गेम में काफी ज्यादा पुअर था और उसके पास अभी तक आयरन का सामान भी नहीं आया था। वो एक न्यू सर्वाइवल सर्वर में अपने भाई लेदर का आर्मर तो अपना ही बनाया, इतना नूबू में मगर एक बार मेरा आयरन आर्मर पूरा कंप्लीट हो चुका, वो भी सर्वाइवल पे, जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था तब की बात है ये। चलो। वो एक न्यू सर्वाइवल सर्वर में अपने कुछ न्यू फ्रेंड्स बनाना चाहता था। तो उस सर्वर में काफी देर तक घूमने के बाद उसे एक काफी अच्छा घर मिला। तो उसने टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज करके पूछा कि क्या कोई इस घर के अंदर है और क्या मैं तुम्हारे साथ इस घर में रह सकता हूँ। तो दूसरे प्लेयर ने उसको सख्ती से जवाब दिया, नहीं, ये मेरी जगह है, तुम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ से दफा हो जाओ नूब, मुझे अपने आसपास पुअर प्लेस देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई ये बंदा तो बहुत कॉमेडी निकला यार, एक दिन ये पछताएगा। हैरी ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो गया और वो दुखी होकर वहाँ से चला आया। वो बहुत ही ज्यादा दुखी था और उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि मैं इतना नूब और इतना पुअर क्यों हूँ। वो चलता जा रहा था। भाई इसने पहली बार स्टार्ट किया है ना, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हैरी सोच भी नहीं सकता था। उस सर्वर पर स्क्विड गेम के कोड का अटैक हुआ और ऐसा लग रहा था कि वो लोग सर्वर में न्यू प्लेयर्स को ढूंढ रहे हैं जिनके पास अभी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है और उनको माइनक्राफ्ट में कुछ करना नहीं आता। तो चलते चलते हैरी को फील हुआ कि उसने सामने किसी को वैसे गाइस मैं नूब नहीं हूँ भाई, मेरे को पीवीपी वगैरह करना आता है, ऐसे गॉड वाइफ पीवीपी का देखा है, लेकिन वो सामने से अचानक ही गायब हो गया। तो उसको ये थोड़ा स्ट्रेंज लगा। उसने चैट में तो चलते चलते हैरी को फील हुआ कि उसने सामने किसी को देखा है, लेकिन वो सामने से अचानक ही गायब हो गया। तो उसको ये थोड़ा स्ट्रेंज लगा। उसने चैट में एक मैसेज लिखा, हेलो, क्या यहाँ कोई है? लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसके सामने पिंक कलर के सूट में एक बंदा खड़ा था। उसको देखकर हैरी बहुत ही ज्यादा डर गया कि ये कौन है। उसका नेम था रेड गार्ड और तभी उसकी तरफ से एक मैसेज आया, यू हैव बीन चोजन। हैरी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और तभी कमांड कंसोल की तरफ से एक मैसेज आया, लीविंग गेम, और उसके बाद 5 तक काउंटडाउन स्टार्ट होने लगी। 5, 4, 3, 2, 1। और जैसे ही काउंटडाउन कंप्लीट हुई वो एक छोटे से लॉक रूम में आ गया और उसके सामने में सिर्फ एक बेड पड़ा था। 4, 3, 2, 1। गाइस मैं क्या बोलना चाहता था कि भाई जो ये बंदा है ना, वो एक रूम पे जाने वाला है और जैसे ही काउंटडाउन कंप्लीट हुई वो एक मगर गाइस उज्जवल ने भाई मेरे को ट्रैप किया था। बेडरॉक प्रिजन पे किसने ट्रैप किया था? उसी हरामी ने। तो चलो उज्जवल गाली मत देना, ठीक है? अभी स्कूल की छोटे से लॉक रूम में आ गया और उसकी स्किन भी बिल्कुल चेंज हो गई। उस कमरे में सिर्फ एक बेड पड़ा था और बाकी वो कमरा बिल्कुल बंद था। और तभी उसके पास एक मैसेज आया स्क्विड गेम ऑफिशियल्स की तरफ से, जिसमें लिखा था रेड लाइट ग्रीन लाइट स्टार्ट होने वाली है। और फिर 10 से काउंटडाउन स्टार्ट हो गई। 10,
9, भाई 8, 8 मिनट 7, के 2 मिनट 6, 5, 4, 3, 2, 1। और जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुई वो एक और रूम में आ गया, मगर इस दफा वो अकेला नहीं था। उसके सामने खड़ा था एक रेड गार्ड। तो हैरी ने उसको मैसेज किया, हे कौन हो तुम और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? लेकिन उस रेड गार्ड की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो हैरी ने उसे फिर से मैसेज किया, प्लीज मुझे जवाब दो, मुझे यहाँ काफी ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन उस रेड गार्ड की तरफ से फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हैरी काफी ज्यादा डर गया। उसको अभी तक समझ नहीं आई थी कि वो कहाँ है और ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी उस रेड गार्ड ने एक मैसेज किया, वेलकम टू रेड लाइट ग्रीन लाइट द गेम। तो हैरी को समझ नहीं आया कि ये कौन सी गेम की बात कर रहा है। गाइस आपको ग्रीन लाइट रेड लाइट के बारे में नहीं पता, सो आप स्क्विड गेम देखें। गाइस ये गेम है, ऑफिशियली एक मूवी बनी हुई है, कोरियन मूवी है। मैंने आपको क्यों बता दिया मेरे को पता नहीं, जानकारी के लिए। और अभी देखो, एंजॉय करो वीडियो का। मैं कोई भी बकवास नहीं करने वाला, मैं भी सुनते हुए देखने वाला। तो उसने पूछा कि कोई बच्चों जैसी गेम है जो बच्चे बचपन में खेलते हैं। तभी उस पर रेड गार्ड की तरफ से एक और मैसेज आया कि हमने तुम्हें सिलेक्ट किया क्योंकि तुम काफी टाइम से सर्वर में नूब और पुअर थे। तुम्हें ये गेम जरूर खेलनी चाहिए। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें काफी ज्यादा पैसा मिलेगा। हम तुम्हें काफी ज्यादा डायमंड्स और काफी ज्यादा एमरल्ड्स देंगे। तो हैरी को लगा ये कोई बच्चों जैसी गेम है और अगर हैरी इस गेम को जीत जाएगा तो उसे काफी ज्यादा डायमंड और काफी ज्यादा एमरल्ड्स मिलेंगे। तो हैरी को लगा कि मुझे जरूर इसे ट्राई करना चाहिए। तो वो मान गया। इसके बाद वो एक जगह पहुंचा जो कि एक डेजर्ट था और वहां पर हैरी के अलावा कुछ और लोग भी थे और उन सब लोगों ने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था जैसा कि हैरी ने पहना था। और उनके अलावा वहां पर कुछ रेड गार्ड्स भी थे। तो वहां पर जितने भी प्लेयर्स थे वो सब आपस में बात करने की कोशिश कर रहे थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन हैरी की तरह किसी को भी कुछ भी नहीं पता था कि ये सब हो क्या रहा है और सब लोग ही बहुत ज्यादा परेशान और डरे हुए थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तभी हैरी की नजर पड़ी दूर खड़ी एक लड़की पर जो कि उनसे साइज में काफी बड़ी थी। तो हैरी को ये थोड़ा स्ट्रेंज लगा कि ये लड़की यहाँ पर खड़ी क्या कर रही है। उसने बाकी सबसे पूछा लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। ये सब के बाद हैरी काफी ज्यादा डर गया। वो यहाँ से भागना चाहता था लेकिन आसपास हर तरफ वॉइड था और कोई भी वहां से नहीं निकल सकता था। और फिर इस सब के बाद फाइनली वो गेम स्टार्ट हो गई। उन सब लोगों को एक मैसेज आया कि गेम स्टार्ट होने वाली है। इस गेम में आप लोगों ने सिंपली ये करना है कि एंड तक पहुंचना है, मगर जब रेड लाइट हो तो आपने मूव नहीं करना। जो लोग एंड तक पहुंच जाएंगे वो जीत जाएंगे और जो लोग हारेंगे वो सब यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन एक बात और याद रखना कि विनर सिर्फ एक ही होगा। और अब फाइनली गेम स्टार्ट हो गई और एक प्लेयर आगे बढ़ा और जैसे ही रेड लाइट हुई वो फिर भी मूव कर रहा था और अचानक से उस पर TNT अटैक हुआ और वो मर गया। इसे देखकर बाकी सब प्लेयर बहुत ही ज्यादा डर गए कि ये सब क्या हो रहा है। फिर ग्रीन लाइट हुई, फिर सब चले और इस तरह उनकी गेम चलती रही। गाइस मैं कहीं पर गया नहीं हूँ, ठीक है, यहीं पर बैठा हूँ। और एंड में सब लोग मर गए, सिर्फ और सिर्फ हैरी ही जिंदा बचा था। और फाइनली वो एंड तक पहुंच गया था और जैसे ही वो फिनिश लाइन तक पहुंचा तो उसको लग रहा था कि अब वो जीत गया है और वो फ्री है। अब उसे बहुत सारा डायमंड्स और एमरल्ड्स मिलेंगे। लेकिन तभी वो टेलीपोर्ट होकर उसी पुराने बंद कमरे में आ गया, जिसको देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। तभी उसे टॉप स्क्विड गेम ऑफिशियल की तरफ से एक मैसेज आया, कांग्रेचुलेशन, यू हैव वॉन, यू विल प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट राउंड। इसे देखकर हैरी बहुत ज्यादा चौंक गया। उसने उनको मैसेज किया कि मैं और ज्यादा नहीं खेलना चाहता, मैं जीत गया, अब मुझे जाने दो। और वो चैट में किसी को मदद के लिए बुलाने लगा लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो उसकी हेल्प करता।
प्लेयर्स को वार्न किया गया था कि जो लूजर्स होंगे वो सिर्फ मरेंगे नहीं बल्कि उनके माइनक्राफ्ट अकाउंट भी डिलीट हो जाएंगे, और अगर कोई ये गेम ना खेलना चाहे और उसे एग्जिट कर दे तो उसे भी लूजर ही समझा जाएगा। और अब हैरी अपने माइनक्राफ्ट अकाउंट को ना खोने के लिए अभी तक स्क्विड गेम खेल रहा है, और वो अपना पीसी बंद या फिर माइनक्राफ्ट से एग्जिट भी नहीं कर सकता, और कोई भी नहीं जानता कि ये सब कब तक चलता रहेगा और कब तक हैरी गेम में ही रहेगा। हो सकता है हैरी हमेशा हमेशा के लिए वही रहे, क्योंकि ये कोई आम गेम नहीं बल्कि ये है स्क्विड गेम। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। गाइस आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग लगी होगी। मैंने काफी टाइम बाद क्रीपी पास्ता ट्राई किया है, वो भी गाइस तो बस 8 मिनट की वीडियो डाल के ओके गाइस मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, और अभी गाइस बहुत बकबक हुई है वीडियो पे, मगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।